मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में प्रश्नावली 12.1 के आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। और पिछली क्लास में प्रश्न 1 से 3 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में प्रश्नावली 12.1 के आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। गर्दा उड़ेगा, हर एक प्रश्न का गर्दा उड़ेगा। जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। बवाल नहीं होगा, 1 बाय 1 प्रश्नों का गर्दा उड़ाएंगे इस क्लास में। और पिछली क्लास में कंप्लीट किए थे ना, प्रश्न 1 से 3 तक कंप्लीट कर लेना है, मजा आएगा। और बेसिक सबसे पहले कंप्लीट करना है पाठ 12 का रैखिक प्रोग्राम, उसके बाद ही प्रश्नों को हल करना है। तो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में। और जितने साथी हैं उनको बताइए कि पाठ 12 रैखिक प्रोग्रामर मानव सर से ही पढ़ना है, क्योंकि आपको पता है 50 रुपए के टीचर जो होते हैं वो नहीं पढ़ा पाएंगे इस पाठ को, रैखिक प्रोग्रामर। इसलिए बोल रहे हैं अपने साथी को जरूर बताना है, भविष्य बनाना है ना, क्योंकि आपको पता है गणित में 100 में से 100 लाना है। तो ऐसा मेथड आपको बताएंगे, आपको नहीं मिलेगा, आपसे पैसे भी पड़ जाएंगे और मेथड आपको इतना बेहतरीन नहीं मिलेगा। स्मार्ट वर्क आपको करवाएंगे यहाँ पे, स्मार्ट वर्क याद रखना आप लोग। तो सबसे पहले आपको प्रश्न 4 को हल करवाते हैं आप लोगों के लिए, फिर उसके बाद 5, 6 जो भी प्रश्न है प्रश्नावली 12.1 में कंप्लीट करवाएंगे। तो यहाँ पे बताया गया है निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x प्लस का 5y आगे लिखा है का न्यूनतमीकरण कीजिए। ये जो असमीकाएं है ना 1 2 3 4, यहाँ पे 2 असमीकाएं मिल गई एक साथ, और 2 ये हैं, 4 हो गई टोटल। क्या बोलेंगे? अवरोध बोलेंगे, इनको लिखेंगे और आपको रीजन बता देते हैं। प्रश्न मिलेगा आपको 12.1 में, चाहे वो 12.2 की बात हो, प्रश्न में न्यूनतमीकरण या अधिकतमीकरण जरूर लिखा मिलेगा। ये 100% आपको बताते हैं, या तो दोनों ही आपको लिखे मिल जाएंगे, या तो न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण एक ही प्रश्न में मिल जाएंगे। तो कुछ नहीं होना है, क्या करना है, अगर न्यूनतमीकरण लिखा है तो न्यूनतम z का मान निकाल देना है, और अधिकतमीकरण अगर लिखा है प्रश्न में तो अधिकतम z का मान निकाल देना है। तो इसीलिए बोलते हैं हर एक साथी को बताओ ना दिक्कत क्या है। हम आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितना बढ़िया आपको मेथड बताते हैं, कैसे आपको चित्र बनाना है, कैसे छायांकित करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, इसका भी गर्दा उड़ाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रश्न में देख लेना है न्यूनतमीकरण लिखा है, कुछ नहीं करना है, पहली लाइन आपको न्यूनतम z लिख देना है। देखो जो यहाँ पे न्यूनतमीकरण है आपको शॉर्ट में लिखना है न्यूनतम z, इतना लिखना है। दिक्कत क्या है, जो बता रहे हैं उसे लिखो। फिर इसके बाद आपको असमीकाएं लिखना है। असमीकाओं से पहले आपको क्या लिख देना है, अवरोध। अवरोध लिख लो यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो x प्लस का 3y ग्रेटर देन इक्वल 3, फिर दूसरी जो असमीका है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 2, फिर यहाँ पर 2 असमीकाएं में लगाई हैं एक ही साथ, अलग अलग लिखो, अलग अलग लिखो भाई, अलग अलग लिखो ऐसे करके। इसके बाद क्या लिखना है, इतना तो लिख देना है प्रश्न से देख के। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, असमीकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर इतना आपको लिखना पड़ेगा। अब आपको समीकरण बनाना है, कहने का मेरा ये मतलब है ये ग्रेटर देन दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर हटा देना है, क्योंकि समीकरण में क्या होता है बराबर लिखना पड़ता है, बराबर। तो ठीक है बराबर लिखेंगे, x प्लस का 3y इक्वल 3। अब आपको अंताखंड रूप में इसको बनाना है, अंताखंड रूप में इसको कन्वर्ट करना है। बराबर कितना चाहिए है, 1 चाहिए। कैसे मिलेगा, अचर पद से भाग लगा दो, अचर पद से भाग लगा दो तो ये अंताखंड बन जाएगा। हमने आपको ये भी ट्रिक बताई पिछली क्लास में, अगर यहाँ पे 0 है, अगर यहाँ पे 0 है तो आपको यहाँ पे 0 लिखना है, तब अंताखंड नहीं बनेगा। इतना ध्यान रखना, 0 के अलावा कोई सी संख्या मिल जाए आपको, चाहे वो धनात्मक मिल जाए चाहे ऋणात्मक मिल जाए, आपको अंताखंड ही बनाना है। लेकिन 0 पर अंताखंड नहीं बनता है, पिछली 2 क्लास में हम बता चुके हैं। तो जब 0 मिलता है बिंदु निकालते हैं, बिंदु। तो यहाँ पर शायद है 0 नहीं है, 3 मिला था,
ठीक है, अब अंताखंड बन जाएगा। ये छोटी छोटी बातें जरूर सीखना है, क्योंकि 100% आपको ये भी पता है कि एक प्रश्न पाठवारा रैखिक प्रोग्रामर से पेपर में आता है, एक प्रश्न 100% आता है। तो इसलिए आपको छोटी छोटी बातें बता रहे हैं। कुछ नहीं करना है, हर एक पद में आपको भाग लगा देना है 3 का। तो x के बट्टे 3 y के बट्टे 1, क्योंकि 3 से ये काट दो ना, तो ये अंताखंड बन गया। इसे समीकरण 1 डाल दो। अब बात आती है अंताखंड इसका बनेगा क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं है, 0 के अलावा कुछ भी संख्या मिल जाए तब आपको इस अस्मिका को अंताखंड रूप में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करोगे? तो x प्लस वाई बराबर 2, कुछ नहीं करना है, 2 का भाग लगा देना ऐसे करके, बराबर 1 चाहिए। ठीक है, तो ये अंताखंड बन गया। समीकरण 2 डाल दो। समीकरण जरूर डालना है, क्योंकि जब हम ग्राफ बनाएंगे तो काउंटिंग करेंगे ना। यहाँ पे आ जाओ, इसे तो ऐसे ही लिख लो, क्योंकि इसका अंताखंड नहीं बनेगा ना, 0 है। तो ग्रेटर हटा के समीकरण के रूप में लिख देना है बराबर। समीकरण में क्या होता है? बराबर ही आपको लेना पड़ता है। तो समीकरण 1 2 और इसको 3 डाल दो। अब इसके बाद y बराबर 0 लिख दो, समीकरण 4 डाल दो। देखो ये भाई फिक्स हैं, ये हर प्रश्न में आपको मिलेंगे। तो इनका जो काम होता है वो सेम टू सेम होता है, चाहे वो तीर की बात करें या फिर समीकरण की बात करें, ये हर प्रश्न में मिल जाएंगी आपको। अस्मिकाएं 2 लास्ट में मिलेंगे। तो इनका फिक्स काम होता है, जो काम हो पहले प्रश्न में वही दूसरे प्रश्न में होगा, वही तीसरे प्रश्न में होगा, वही 1 बाय 1 प्रश्नों में होगा। तो इसलिए बोलते हैं जो फिक्स है उसको परमानेंट बना लो। परमानेंट बनाने से क्या होता है? फिर तो लिखना पड़ता है और कुछ नहीं, सोचना नहीं पड़ता है, परमानेंट। ठीक है, अब इसके बाद करोगे क्या? 1 2 3 4 आपने समीकरण डाल दिए। इसके बाद आपको पता है हर प्रश्न में हमें क्या करना पड़ता है? डब्बा बनाने के लिए z बराबर 0 करना पड़ता है। डब्बा बनाना है ना, तो आपको z बराबर 0 करना है। अब z का मान रख लो, तो 3x प्लस का 5y इक्वल 0। यहाँ से बिंदु निकालो, क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया। 0 है तो अंताखंड नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तब आपको बिंदु निकालना है। तो पक्षांतर करेंगे, 5y उस तरफ लेके जाएंगे, निगेटिव का हो जाएगा। तो यहाँ पे -5/3। तो बिंदु निकल के आया है -5,3। बिंदु क्या निकल के आया है? -5,3, ये निकल के आया है। ठीक है, अब ग्राफ बनेगा। इतना काम करने के बाद अब ग्राफ बनेगा, तो इसको हम रफ करेंगे और ग्राफ बनाएंगे। इतना आप लोग नोट कर लो थोड़ा सा। देखो रफ करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, वेट करिए, इंतजार करिए, मजा आएगा। ग्राफ आपको बताएंगे, हर एक बात बताएंगे जो किसी टीचर ने आपको ना बताई हो। छोटी छोटी बातें जरूर बताएंगे, क्योंकि 100 में से 100 गणित में लाना है। तो भाई जैसा बताएं वैसा काम करो, क्योंकि आपको पता है झोला टांगे सब घूमते रहते हैं। टॉपर कौन बनता है? टॉपर वही बनता है जो ये मेथड जिसको मिलता है वो टॉपर बनता है। हम आपको बता रहे हैं, इतना एक्सपीरियंस है भाई, कोचिंग पढ़ाते हैं ऑफलाइन, आते ही हैं 100 में से 100। इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं 100 में से 100, 90 प्लस नहीं करवाते हैं। मालिक बनो नौकर ना बनो मेरे भाई। तो बताते हैं कैसे आपको 90 प्लस, 100 में से 100 लाना है। 90 प्लस का सपना छोड़ो, डायरेक्ट मारो हिट मारने से मजा भी आएगा आपको। तो यहाँ पर हम ऐसे करके ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लिए। अब यहाँ पे क्षैतिज रेखा खींचेंगे। तो क्षैतिज रेखा खींचेंगे, थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि ग्राफ बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसका गर्दा ऐसे नहीं उड़ता है, इसका गर्दा ऐसे नहीं उड़ता जैसे आप बात करते हो। समान अवसर तो उड़ा ही देते हैं गर्दा। तो ग्राफ है, थोड़ा सीखो मेरे भाई। अब प्रश्न थोड़ी है जो गर्दा उड़ा दें। ये क्या है? ऊर्ध्वाधर रेखा भाई अच और क्षैतिज रेखा एक्स अच। इधर एक्स डैश कर लो और इधर वाई डैश कर लो। और आपके पिछली क्लास में बता चुके हैं कि जो अक्ष लिखते हो ना, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई से अक्ष नहीं लिखे जाते हैं, नहीं तो नंबर काट लेगा भाई, नंबर काट लेगा। स्मॉल से कभी भी अक्ष नहीं लिखे जाते हैं। तभी बताते हैं 50 रुपए वाले टीचर तीर आप लोग पढ़ते रहे, ढिंका चिका करते रहे और आपको कुछ नहीं मिला, हम मिल गए, तब आपकी गणित अच्छी होने लगी। नहीं तो आप तो गणित से नफरत करते हो। ऐसी बात नहीं है। सब्जेक्ट कोई सा हो, केवल और केवल पढ़ाने वाला होना चाहिए। अगर पढ़ाने वाला है मजेदार तो हर पढ़ाई सरल है, और पढ़ाने वाला नहीं मजेदार है तो भाई पढ़ाई कठिन है। तब तुम्हें
आपको कठिन लगती है जब आपके समझ में नहीं आता, जब समझ में आता है ना तो आप कहते हो वाह ये गणित ऐसी भी है। तो इसलिए बोलते हैं पढ़ाई सरल है, पढ़ाने वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर करना क्या है, ये तो आपको पता है, यहाँ पे 0,0 मिलेगा। इसके बाद देखो अंतराल लेना है, यहाँ पे अंतराल लेना है x अक्ष और y अक्ष। तो अंतराल अपने पास से नहीं लेंगे, ये अंताखंड बना है ना, इससे लेंगे अंतराल। कैसे, देखो x के नीचे कितना है 3 है और y के नीचे 2 है, अधिकतम 3 मिला है, वो भी धनात्मक है। तो मूल बिंदु से इस तरफ आपको ले लेना है, ठीक है, धनात्मक 3 लेना है, 1 2 3, ठीक है। अब y के नीचे देखो 1 है, यहाँ पे 2 है, अधिकतम 2 है तो 2 ही ले लो, धनात्मक है ना, तो मूल बिंदु से ऊपर ले लो। तो ये जो दूरी होती ना वो सेम टू सेम लेना है, ठीक है, ऐसे करके। और एक बात बता दें, ग्राफ पे ही बनाना है ये चित्र। पेपर की बात करें तो पेपर में तो नहीं मिलेगा ग्राफ, लेकिन जिस टीचर की ड्यूटी लगती है उससे मांग लेना है, बता देना है रैखिक प्रोग्रामन का हमें सवाल लगाना है, तो वो दे देगा। लेकिन अभी क्या करो, मार्केट से ले लो, ग्राफ कॉपी ले लो, बहुत सारे ग्राफ मिलेंगे, आपको रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद ही आप प्रश्न में गर्दा उड़ा सकते हो रैखिक प्रोग्रामन का। तो इसलिए अंतराल अपने पास से नहीं लेते हैं, अंताखंड से लेते हैं, जो आपको ट्रिक बता दी। अब इसके बाद यहाँ पे देख लो, ये बिंदु भी रखना है, -5,3, x का मान -5 है, तो इधर ले लो -5। तो यहाँ पर जितनी दूरी है उतनी ही दूरी पर लेना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और 3 जो है y का मान है, तो ऊपर एक और ले लो, ऊपर एक और ले लो, ठीक है, ऐसे करके लेना है। अब इससे ज़्यादा अंतराल नहीं लेना है। देखो छोटे छोटे यहाँ पे हैं तो 1 2 3 करके ले लिया अंतराल। जब प्रश्न आगे आएंगे तो हमें 5 से लेना पड़ता है, 5 10 15 20 ऐसे करके, 10 20 30 40 50 ऐसे करके अंतराल लेना पड़ते हैं। लेकिन अंतराल लेना आप अंताखंड से ही है, इतना ध्यान रखना, कभी नहीं फंसोगे, कभी नहीं फंसोगे। तो अब बात आती है, सर अब तो आपने अंतराल ले लिए, अब रेखाएं खींचना है। समीकरण 1 डाला है ना, x के नीचे क्या है, धनात्मक 3 है, तो हमें x अक्ष दूरी चलना है, वो भी धनात्मक। तो 3 है ना, यहाँ पे मिल जाएगी दूरी 3,0, 3,0 यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। अब y के नीचे 1 है, तो आपको पता धनात्मक y अक्ष पे हमें कितना चलना है, 1, तो ये बिंदु यहाँ पे मिल जाएगा। तो हमें पता है ये ऐसे करके आपको इस बिंदु और इस बिंदु को मिला देना है, क्योंकि आपको ये भी पता है 2 बिंदुओं से रेखा खींची जाती है। तो 2 बिंदुओं से रेखा खींची जाती है, तो यहाँ पे हम खींचेंगे तो थोड़ा सा ग्राफ स्लो बनेगा ना, गर्दा इतनी जल्दी नहीं उड़ेगा इसका। तो अब देखो न, काउंटिंग करेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 है, इसे नंबर 1 डाल दिया। अब देखो x के नीचे 2 है, y के नीचे 2 है, ठीक है, तो 2 ले लो, x अक्ष धनात्मक ले लो, दूरी चलेंगे x अक्ष पर 2 चलेंगे, धनात्मक x अक्ष, और यहाँ पर ले लो 2, ये भी आपको यहाँ पे मिल जाए, धनात्मक है ना y के नीचे, तो ऊपर ही आपको y अक्ष दूरी चलना है 2, ठीक है। अब इन 2 बिंदुओं को मिलाने से एक रेखा खींची जाएगी, आपको ये भी पता है 2 बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, खींच लेंगे, ये हमने 2 नंबर डाल दिया। अब आ जाइए 3 नंबर पे, ये हमने बताया फिक्स है, x बराबर 0 आपको पता है, y अक्ष पे मिलेगा, तो नंबर 3 डाल दो। y अक्ष पूरी है ना ऊर्ध्वाधर, इस पे x बराबर 0 मिलेगा, तो ये खिंची खिंचाएं मिल जाती हैं, रेखाएं खींचना नहीं पड़ती हैं। तो y बराबर 0 ये कहाँ मिलेगा, ये x अक्ष पे मिलेगा, ये भी रेखा खींचना नहीं पड़ेगी। हमने बताया फिक्स है, पिछली क्लास में जब प्रश्न 1 से लेकर 3 तक हल करवाए, तो इनका काम वही होता है, जो प्रश्न 1 से लेकर 3 तक हो गया है वही करना है हर एक प्रश्न में। अब इसके बाद क्या होगा, अब आपको डब्बा बनाना है, डब्बा इससे बनता है, जो z बराबर 0 किया ना, इससे डब्बा बनाओ, -5,3, तो -5 ऐसे करके, और फिर उसके बाद धनात्मक 3 देखना है, तो 5 हमने ले ही लिया है यहाँ पे, और 3 देखो यहाँ पे मिला है, ठीक है। दिक्कत वाली बात नहीं है, डब्बा तो बनाएंगे, क्योंकि इसी डब्बे से ही हमें आंसर शीट पता चलेगी, वो बिंदु पता चलेगा जिससे आंसर शीट मिलेगी, ठीक है। ये बिंदु मिल गया -5,3। अब आपको पता है कि हमें मूल बिंदु से ये रेखा खींचनी है, क्योंकि x बराबर -y हो चाहे y बराबर -x हो, ये हमेशा मूल बिंदु से जाएगी, द्वितीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश से होकर जाती है। और y बराबर जो x है
वो आपको पता है प्रथम और तृतीय चतुर्थांश से लाइन होके जाती है। ये छोटी छोटी बातें पिछली भी क्लास में हम बता चुके हैं। y बराबर x है और ये y बराबर माइनस का x है, तो ध्यान रखना है y बराबर अगर x है तो प्रथम चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश से होकर जाएगी, मूल बिंदु से जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे y बराबर माइनस x है तो द्वितीय चतुर्थांश और चतुर्थांश से होकर जाएगी। ये छोटी छोटी बातें आपको सीखना है। तो इसीलिए हमने क्या किया है, यहाँ पर आपको दिख रहा संख्याओं से मतलब नहीं होता है, यहाँ पे 3 है या 5 है, केवल निगेटिव देखना है। अगर निगेटिव इसे दे दो तो आपको पता है द्वितीय और चतुर्थांश से होकर जाएगी ये रेखा, तो मूल बिंदु से होकर जाएगी। तो इसलिए यहाँ से आपको क्या करना है, दो बिंदुओं को मिलाने से एक रेखा खींचना पड़ती है। तो z बराबर 0 इतना आपको कर लेना है। अब इसके बाद तीर लगाना है। तीर कैसे लगाओगे, हमने आपको ट्रिक बताई। ट्रिक केवल अंतःखंड के लिए है, ट्रिक केवल अंतःखंड के लिए है। पहली ये अंतःखंड बनाई आपने, इसी से बनाई, पहली अस्मिका से ही अंतःखंड बना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से ये देखना है ग्रेटर देन इक्वल है तो बाहर तीर लगेगा, मीन्स मूल बिंदु के अपोजिट आपको डायरेक्शन रखनी है तीर की, क्योंकि छायांकित तीर से ही करना है। तो हमने क्या किया, हमने नंबर 1 जो काउंटिंग की थी तो उसके तीर मूल बिंदु के अपोजिट आपको ये लगा देना है, अपोजिट। ठीक है, अब देखो ये दूसरा जो अंतःखंड बनाया था ना, अंतःखंड रूप, तो कौन सी अस्मिका थी, ये थी ना, इस अस्मिका से ये आपने बनाया था। तो रेखा तो इससे हमने खींची है, लेकिन तीर यहाँ से लगाना है। ग्रेटर देन इक्वल है तो आपको पता है ग्रेटर देन इक्वल पे क्या होता है, बाहर तीर लगाते हैं, मतलब मूल बिंदु के अपोजिट। तो दूसरी वाली रेखा के भी बाहर तीर आपको ऐसे करके लगाना है। अब इसके तीर फिक्स होते हैं, इसके तीर क्या होते हैं, तीर जो होते हैं इसके फिक्स होते हैं। x ग्रेटर देन इक्वल 0 हमेशा आपको ऐसे ही तीर लगाना है, चाहे प्रश्न कोई सा हो, ठीक है, ऐसे ही लगाना है, इसके फिक्स होते हैं। पिछली हम क्लास में ये बता चुके हैं, प्रश्न 1 से लेकर 3 तक हल करवाए तो बता दिया था कि इसके तीर फिक्स होते हैं। अगर x ग्रेटर देन इक्वल 0 है तो हमें पता है x का मान 0 से ज़्यादा ही लेना है, 0 1 2 3 4 5 6, तभी उस साइड हमने इसकी डायरेक्शन कर ली। यहाँ पे देखो y ग्रेटर देन इक्वल 0, इसका मतलब है पिछली क्लास में बता चुके हैं कि फिक्स ये तीर होते हैं, तो फिक्स होते हैं तो इसके तीर आपको ऑटोमेटिक ऐसे कर लेना है। फिर भी आपको रीजन बता देते हैं, जैसे y का मान 0 या 0 से बड़ा लेना है तो डायरेक्शन इस तरफ रखोगे ना, धनात्मक y अक्ष पे, तो इसलिए ऐसे करके इसके फिक्स होते हैं, डायरेक्ट आपको लगा लेना है। अब इसके बाद छायांकित करना है। छायांकित करने के 2 नियम होते हैं, एक तो ये है कि सारे तीर जहाँ पे मिल जाए, सारे तीर जहाँ पे मिल जाए वहां पे छायांकित होगा, और दूसरा क्या है, दूसरा ये है लाइन को पकड़ते रहेंगे और बताते रहेंगे मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा, मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा, तो आगे छायांकित होगा। तो यहाँ पे सारे तीर नहीं मिले कहीं पर तो ये छायांकित क्या होगा, अनबाउंडेड, अपरिबद्ध बोलते हैं, अनबाउंडेड होगा। प्रश्न 1 से 3 तक हल किए तो बाउंडेड सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध था, यहाँ पे अपरिबद्ध है। क्यों, क्योंकि आपको सारे तीर एक जगह नहीं दिख रहे हैं, आपस में देखने लगे, जहाँ पे जैसे बैठक होती है बैठक, तो वो बैठक नहीं है यहाँ पे। प्रश्न 1 से 3 तक बैठक थी तो आमने सामने देखते रहे ऐसे करके तीर, तो वहां पे हमने छायांकित कर लिया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब आपको वो दूसरा नियम जो बताया ना, मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा, ये रेखा बोलेगी मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा, ठीक है, तो इस रेखा ने क्या बोल दिया, इसके आगे वाली ये रेखा ने क्या बोल दिया, मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा, नीचे छायांकित नहीं होगा। आगे वाले तीर देखा करो, ये वाले तीर हैं ये बेकार हो जाते हैं, सबसे आगे वाले तीर देखो, ठीक है। तो इस रेखा ने क्या बोल दिया, इसके आगे तीर हैं, इस रेखा ने ये बोल दिया नंबर 2 ने कि मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा, ठीक है। और इस रेखा ने क्या बोल दिया, इस रेखा ने जे यहाँ से देखो, इसने क्या बोल दिया, मेरे नीचे छायांकित नहीं होगा। तो यहाँ से कट्टा मारा है, यहाँ से कट्टी मारी है, देखो यहाँ से कट्टी मारी, जो हम डार्क आपको दिखा रहे हैं, ये कट्टी मारी है, इसके नीचे छायांकित नहीं होगा, और ये ऐसे करके ऊपर ही छायांकित होगा। चाहो तो ऐसे हम मार्कर रख देते हैं, अब आपको समझ में आएगा। इस रेखा ने क्या बोला, रेखा नंबर 4 ने बोला मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। और रेखा नंबर 1 ने क्या बोला, यहाँ से छायांकित नहीं होगा। रेखा नंबर 4 ने क्या बोला, यहाँ से मेरे नीचे छायांकित नहीं होगा। तो कौन सा होगा भाई, ये होगा छायांकित, ये, ठीक है। तो ये छायांकित होगा, आपको समझ लेना है कि जो हम बता रहे हैं आगे वाले ही तीर आपको देखना है,
ठीक है, नीचे छायांकित नहीं कर सकते ना आगे वाले तीर। देखो ये डायरेक्शन बता रहे हैं ऊपर करो, लेकिन मेरे ऊपर जो तीर हैं उससे लगा लगाओ, ये तीर बेकार हो जाते हैं ये वाले। ठीक है, चाहो तो आगे ऐसे करके बढ़ा सकते हो, ऐसे तीर आगे बढ़ा लो, ऐसे तीर बढ़ जाते हैं, ये भी ट्रिक है। जैसे ये तीर हैं, ये आगे बढ़ा लो ऐसे करके, ये आगे पहुंच जाएंगे ऐसे करके। लेकिन ये ट्रिक ये भी है, और दूसरी क्या ट्रिक है, दूसरी ट्रिक ये है, जो आगे वाले तीर होते हैं, ठीक है, वही काम करते हैं, और जो बाद में तीर हैं जैसे नीचे वाले, ये काम तो करते हैं लेकिन बढ़ाना पड़ते हैं आगे। तो आपको ऐसे सीखना है, नीचे वाले जो तीर होते हैं वो बेकार हो जाते हैं, पीछे वाले, आगे वाले ही काम करते हैं। तो ये क्या होगा, छायांकित होगा। तो यहाँ पे क्या लिख दो, सुसंगत क्षेत्र अपरिबद्ध है। यहाँ पे क्या लिख दो, अपरिबद्ध है। अपरिबद्ध का मतलब होता है अनबाउंडेड, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, इस छायांकित की कोई बाउंड्री नहीं है, तो क्या बोलेंगे, अनबाउंडेड बोलेंगे। अब आपको बिंदु लेना है। बिंदु आपको पता है छायांकित के आसपास ही आपको बिंदु मिलेगा। तो पहले देखते हैं कितने बिंदु मिलेंगे, 1, ठीक है, और नंबर 2 यहाँ पे देख लो, ठीक है, और नंबर 3 ये रेखा कट करी ना, ये रेखा यहाँ पर कट करी, तो एक ये बिंदु, और ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कितना है, सब रफ हो जाता है, तो हम दोबारा लिखते हैं 2,0 मिलेगा, और 3,0 यहाँ पे क्या है, 3,0 है, सब सही से लिख देते हैं। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 0,1 है। अब देखो ये बिंदु आपको दिख रहे हैं, एक ये है छायांकित के आसपास, देखो 1 2 3, 3 में से कोई सा एक मिलेगा, और ये आपको पता है ये क्या है, 3,0 है। चलो यहाँ पे पास में लिख देते हैं, शायद आपको ये नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है, और ये बिंदु क्या है, 2,0 है ये वाला। अब देखो यहाँ पे कौन सा बिंदु मिलेगा, पहले हम क्या करेंगे, देखो ये बिंदु हमें ज्ञात नहीं है ये वाला, तो पहले हम चेक करेंगे कि ये मिलेगा, ये तो ज्ञात है, 0,2 है ये बिंदु, ये नहीं ज्ञात है, तो पहले हम देखेंगे, क्या पता ये मिल गया, क्या पता ये मिल गया, तो इसीलिए पहले चेक कर लो, अगर ये मिलेगा तो हम निकाल लेंगे। तो देखो कैसे, आपको पटरी रखना है, ये z बराबर 0 की रेखा है, यहाँ पे पटरी रखना है ऐसे करके, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसको आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, जो सबसे बाद में बिंदु मिल जाए, यहाँ पे अगर न्यूनतम है ना तो सबसे पहले बिंदु मिल जाए, तो यहाँ पे लिख देते हैं पहले न्यूनतम बिंदु। तो न्यूनतम बिंदु जो सबसे पहले बिंदु मिल जाए छायांकित के आसपास वही लेना, अधिकतम में सबसे बाद में लेना पड़ता है। तो न्यूनतम में जो सबसे पहले बिंदु मिल जाए, हमें पटरी को आगे बढ़ाना है, पटरी को आगे बढ़ाओ, जो सबसे पहले मिल जाए, तो यही मिला छायांकित के, यही मिला छायांकित के, देखो सबसे पहले, ये तो बाद में है, ये बाद में है, ये सबसे पहले मिल गया, देख लो एक बार रिपीट करते हैं। जैसे इस पटरी को आगे बढ़ाओ, सबसे पहले कौन सा बिंदु मिला, यही मिला, तो यही आपको क्या लेना है, बिंदु। तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे, P डाल देंगे, क्या डाल देंगे, P। अब इस बिंदु को आपको ज्ञात करना है। जैसे बात करें, जैसे अगर आप ग्राफ पर बनाओगे, ग्राफ पर बनाओगे तो आपको बिंदु मिल जाएगा, कैसे, इस बिंदु के नीचे लंब डालो, तो आपको दिख रहा है 1 और 2 के बीच में कितना मिलेगा, 1.5 मिलेगा ना, तो 1.5 मिलेगा भैया, 3/2 लिख दो। जैसे अगर नहीं मिलता है आपको, ग्राफ पे बनाओगे नहीं मिल रहा सटीक, तो हम आपको ट्रिक भी बताएंगे, पहले देख लो कि ग्राफ पे अगर हम बनाएंगे तो ये बिंदु मिल जाएगा, इस बिंदु के नीचे लंब डालो, तो हमें 1 और 2 के बीच में 1.5 मिल गया, 1.5 को 3/2 लिखते हैं। अब इसी बिंदु पे बाई एच पे लंब डालो, तो बाई एच पे लंब डालो, देखो 0 यहाँ पे मूल बिंदु और यहाँ पे 1 है, 0 और 1 के बीच में फंसा है, तो आधा 0.5 को बोलेंगे 1/2, 0.5 को क्या बोलेंगे, 1/2। थोड़ा यहाँ पे रफ कर देते हैं, फिर यहाँ पे लिखेंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक दूरी मिली है 3/2, और बाई की दूरी हमें जो मिली है इस बिंदु से 1/2 मिली है। जैसे अगर आपको नहीं मिल रहे हैं, वो भी हम ट्रिक आपको बता रहे हैं, अगर नहीं मिल रहे हैं आपको ग्राफ पे, तो ये देखो प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु किस रेखा का है, कौन सी ऐसी रेखाएं हैं जिसका ये प्रतिच्छेद बिंदु है, तो 1 और 2 का है। देख लो एक रेखा इससे पास हो रही है और दूसरी रेखा पास हो रही है, तो 1 और 2 समीकरण को हल कर लो, 1 और 2 समीकरण को हल कर लो, एक ये है यहाँ से हल करना, एक ये लेना है और समीकरण एक ये लेना, 2 हल करने पर इतना ही मिलेगा।
दूसरी ट्रिक ये है, हल तभी करते हैं जब हमें बिंदु नहीं मिलता है फिक्स। तो हमें तो यहाँ फिक्स मिल गया तो हम हल नहीं करेंगे, क्योंकि हल करने में टाइम लगता है। हल आप लोग तभी करना है, तभी हल करना है जब आपको फिक्स बिंदु ना मिले, और जब मिल जाते हैं ग्राफ पे तो फिर हल क्यों करें, हल क्यों करें, क्योंकि टाइम लगता है ना, और पेपर में इतना टाइम नहीं होता है जो आप हल करोगे। तो जब ना मिले तब हल करना। मिल गया ना, तो 3/2 1/2, तो x का मान मिला है 3/2 और y का मान कितना मिला 1/2। अब ये x और y का मान यहाँ पे रख देना, न्यूनतम z ज्ञात हो जाएगा। तो न्यूनतम z आपको रख लेना है, ये जो स्केल पकड़े हैं आफत कर रही है, स्केल यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, देख लो यहाँ पे कितना है 3x प्लस का 5y। ठीक है, अब आपको x और y का मान यहाँ पे रख लेना है और हल करना है। 3 और यहाँ पे 3/2 रख दो, प्लस 5 × 1/2 डायरेक्ट जोड़ लो यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। 3 तिरका 9, 9 5 14, 14 और 2 से काट लो, 2 सत्ते 14। तो इतना आ गया। समझ में आया होगा, मजा आया होगा, गर्दा उड़ा है इसका। तो लाइक कर दो वीडियो को, क्योंकि ऐसा मेथड आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, कोई नहीं पढ़ाएगा आपको ऐसा मेथड। ये बहुत एकदम सरल इजी एकदम हलवा है, खा लो भाई। एक प्रश्न जरूर आता है, इसको हम रफ करेंगे। अब अगला प्रश्न जो है लगवाएंगे। तो प्रश्न नंबर 4 तो कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि रफ करने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना, क्योंकि सर्दी है ना, थोड़ा सा टाइट ये रफ होता है। तो देख लो रफ कैसे सर कर रहा है, मानव सर कैसे रफ कर रहे हैं, आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं भाई। ये रफ नहीं हो रहा, देखो भाई कितनी जान लग रही है। चलो भाई जान लगाते हैं, इसको रफ करते हैं। सर्दी में टाइट बहुत मिटता है भाई। आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। जय माँ काल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। नहीं होगा भाई, ऐसे ही सारे पार्ट आपको पढ़ा देंगे, ऐसे पढ़ा देंगे जैसा ये रैखिक प्रोग्राम आपको पढ़ा रहे हैं। तो पहले हम रफ कर देते हैं और उसके बाद प्रश्न नंबर आपको डाल लेना है। कितना है ये 4 है ना, आपको 5 नंबर डाल लेना है, गर्दा उड़ाना है ना। प्रश्न नंबर 5 मेरे पास किताब रखी है ना, आज किताब मेरे पास है, तो किताब है कोई दिक्कत नहीं है। नंबर डाल के और लिखेंगे। ठीक है, 5 नंबर डालो। प्रश्न नंबर 5 में यही देखेंगे न्यूनतमीकरण है कि अधिकतमीकरण, यही देखना और कुछ नहीं। तो प्रश्न नंबर 5 की अगर बात करते हैं, न्यूनतमीकरण है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, न्यूनतम जेड लिखना है। इतना काम करो जितना हम आपसे कहते हैं। तो बताया गया है 3x प्लस का 2y। ठीक है, अवरोध लिख लो। इसके बाद क्या लिखते हैं, अवरोध। ठीक है, मार्कर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि आपको फिर दिखेगा नहीं, फायदा क्या है। ऐसी क्या पढ़ाई जो समझ में ना आए, ऐसी क्या पढ़ाई जो आपको समझ में ना आए, समझाएंगे भाई। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है x प्लस का 2y लेस देन इक्वल 10 और 3x प्लस का y लेस देन इक्वल 15। ये थोड़ा सा अस्मिका देख लेना है, लेस देन इक्वल है। तो x प्लस 2y लेस देन इक्वल 10, 3x प्लस y लेस देन इक्वल 15, x कामा y ग्रेटर देन इक्वल 0। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 5 हमने लिख लिया। किताब रख देते हैं, अब किताब का कोई यूज नहीं होगा। अब इस माइंड का यूज करेंगे जो भगवान ने दिया है, भगवान ने दिया है, यूज करो। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, अस्मिकाओं को समीकरण। मार्कर ले लेते हैं, सारे ले लेते हैं, क्योंकि फिर दिक्कत नहीं आएगी। ये 5 मार्कर चलाते हैं भाई। मानव सर कितने मार्कर चलाते हैं, 5। समीकरण के रूप में लिखने पर लिख लो, समीकरण के रूप में अस्मिकाएं हटा दो। ये ग्रेटर है, ये लेस है ना, ये ग्रेटर है, हटा दो। बराबर लिखो, समीकरण में बराबर लिखा जाता है। तो x प्लस का 2y इक्वल 10। अब अंताखंड बना लो। अंताखंड तभी बनता है, आपको पता है, कि बराबर में 0 ना हो। तो यहाँ पे 0 नहीं है, अंताखंड बना लो। तो भाग लगा दो। ठीक है, अब काट लो, 2 से 5 कट जाएगा। तो x के बटे 10 प्लस का y के बटे 5, समीकरण नंबर 1 डाल दो। ये बन गया अंताखंड। अंताखंड से ही सवाल को लगा रहे हैं। अब दूसरी वाली देख लो, अस्मिका।
अस्मिका है 3x प्लस का y इक्वल 15, यहाँ पे 0 नहीं है, 0 के अलावा है, तब आपको अंताखंड बना लेना है। तो 15 का भाग लगा लो, तो y के बटे 15 बराबर 1, तो काट लो 3 से 5 मतलब 15, तो 3 पचे 15, x के बटे 5 प्लस y के बटा 15, तो इतना मिल गया। समीकरण 2 डाल लो। अब इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर दो असमीकाएं है ना, एक साथ अलग अलग कर लो। इसे समीकरण कितना डालो, 3 डालो, और y बराबर 0 इसे समीकरण कितना डालो, 4 डालो। पुट z बराबर 0, सब कुछ ये असमीकाएं समीकरण के रूप में लिखने के बाद में आपको z बराबर 0 कर लेना है, क्योंकि यहाँ से डब्बा बनेगा ना, बिंदु निकालो भाई। तो z का मान देख लो कितना है, 3x प्लस का 2y इक्वल इतना, 0 है ना, 0 है तो अंताखंड नहीं बनेगा। 0 अगर अचर पद है तो अंताखंड नहीं बनता है, फिर बिंदु निकाले जाते हैं। तो यहाँ पे बिंदु निकालो, तो x के बटे y बराबर माइनस का 2/3, तो x का y बराबर कितना आएगा, माइनस का इतना आएगा। ठीक है, इतना काम कर लिया। अब ग्राफ बनेगा, क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। मार्कर अब हम ले लेते हैं, एक मार्कर पकड़ेंगे और ग्राफ बनाएंगे। इतना काम करने के बाद आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, ग्राफ देख लो, ये ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है, और ये क्या है, क्षैतिज रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा यहाँ पे ले लेते हैं। ये एक्स अक्ष है क्षैतिज रेखा और वाई अक्ष क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखा। इसको क्या डालेंगे, ये एक्स अक्ष डालेंगे, कैपिटल लेटर में ही डालना है, इसको वाई अक्ष डालना है। ठीक है, इस तरफ एक्स डैश आ जाएगा और इस तरफ वाई डैश आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे अंतराल लेना है, अंतराल आपको अंताखंड से लेना है। अंताखंड से ही अंतराल लेते हैं। x के बटे 10 है और x के नीचे 5 है, धनात्मक है ना, दूरी हमें 10 चलना है मैक्सिमम, तो 10 ले लो, इससे ज़्यादा ना लो। तो यहाँ पर हमने ले लेते हैं 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 यहाँ पे ले लिए। और x के नीचे 5 है, वो तो मिल ही जाएगा, x अक्ष पे 5 धनात्मक, y के नीचे 5 है, y के नीचे 15 है, तो 15 लेना है ऊपर। तो ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो यहाँ पे थोड़ा सा रफ करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें पूरा नहीं दिख रहा है कि मिल जाएगा, नहीं मिलेगा ना, थोड़ा बढ़ाओ भाई, यहाँ पे बढ़ाओ ऐसे करके। ठीक है, बढ़ा लिया। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक मिला है। अब यहाँ पे हम इसको रफ करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें 15 चाहिए, 15 नहीं मिल रहा है भाई। तो 15 नहीं मिल रहा है तो हमें क्या करना है, ये रफ करना है। 15 मिलना चाहिए, 15 नहीं मिल रहा है, हम क्या करें, तो ये रेखा यहाँ से गुजारेंगे, इसको हम थोड़ा सा रफ करेंगे। ये रेखा कहाँ से गुजारेंगे, यहाँ से। अब मिल जाएगा 15। ठीक है, यहाँ से गुजारो भाई। ठीक है, अब दोबारा आप कोशिश करो, क्योंकि अंतराल हमें अंताखंड से लेना पड़ता है। तो ये क्या है, एक्स अक्ष है, और फिर दोबारा वहाँ पे वाई अक्ष लिख लो यहाँ पे। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 15 लेना है, इसको हम रफ कर देते हैं, इसको क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। अब देखो 15 ले लो, वाई के नीचे 15। ठीक है, तो 1, 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, एक और बचा है, तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा भाई। एक और बढ़ा लो कोशिश करके, यहाँ से थोड़ा और बढ़ा लेंगे हम, नीचे एक बिंदु बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो 15 तो करना है। ठीक है, ये देखो, अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, वाई के नीचे 15 ले लिया, एक्स के नीचे 10 है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखो यहाँ पर देखो माइनस का 2 है, इधर ले लो, 1, 2। ठीक है, और वाई बराबर 3 है तो ऊपर मिल जाएगा। अब देखो सबसे पहले पहली रेखा खींचना है, एक्स के नीचे 10 है तो 10 आपको यहाँ पे ले लेना है, 10, 0 धनात्मक एक्स अक्ष पे दूरी 10 चलना है। वाई के नीचे 5 है, धनात्मक आपको वाई अक्ष पे दूरी 5 चलना है, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे 0, 5 आएगा ना। ठीक है, अब इन दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जाएगी, क्योंकि दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है।
ठीक है, इसे क्या डाल दो, नंबर 1 डाल दो। काउंटिंग करने पर हमें पता चलेगा कितनी अस्मिकाएं मीन्स कितनी रेखाएं खींचेंगे। अब देखो यहाँ पे x के नीचे 5 है तो धनात्मक x अक्ष पे दूरी 5 चलो, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5,0 मिल गया। अब देखो यहाँ पे y के नीचे 15 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, 15 ले लिया। दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जाएगी, खींच लो, तो ये खींच गई है, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर 2 डाल दो। अब नंबर 3 की बात करेंगे। ये देखो हमने पहले ही बताया ये फिक्स होती हैं, ये फिक्स होती हैं। यहाँ पे नंबर 3 डाल दो, बाई अक्ष है ना नंबर 3, एक्स अक्ष पे नंबर 4 डाल दो, खींच गई ना। अब डब्बा बना लो, क्योंकि डब्बे से क्या होता है, जेड बराबर 0 वाली एक रेखा खींचना पड़ती है और उसी से हमें पता चलेगा न्यूनतम बिंदु। तो यहाँ पर हम -2, 3, -2 और 3 पे हम क्या करेंगे, एक डब्बा बनाएंगे। तो डब्बा बनाने में थोड़ी मेहनत पड़ती है, ज़्यादा नहीं पड़ती है। तो देखो डब्बा बनाने में हमें कितनी मेहनत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, -2, 3 ले लिया। और हमेशा ये जो डब्बा बनता है रेखा कहाँ से होकर जाती है, मूल बिंदु से। तो ये खींच लो मूल बिंदु से, ठीक है, ये खींच गई, जेड बराबर 0। अब इसके बाद तीर लगाएंगे। तीर कैसे लगते हैं आपको पता है, देखो अंताखंड के लिए ही ट्रिक बताइए। तो पहली अंताखंड बनी है पहली अस्मिका से, लेस देन इक्वल है, तो लेस देन इक्वल पे अंदर तीर लगाना है, मतलब मूल बिंदु की तरफ आपको डायरेक्शन देना है। जो आपने काउंटिंग की है ना नंबर 1 रेखा की, तो उसी के आपको ये तीर लगा लेना है। अब दूसरा अंताखंड देख लो, दूसरी अस्मिका से बनाया ना, लेस देन इक्वल है, लेस देन इक्वल पे अंदर तीर लगाते हैं, मूल बिंदु की तरफ आपको ये डायरेक्शन देना है, ठीक है, ऐसे करके दूसरी वाली। और आपको ये भी पता है कि जो लास्ट है ना, लास्ट ये वाली, ये इसके तीर फिक्स होते हैं। कई सवाल लगा चुके हैं, तीर फिक्स होते हैं, तो फिक्स कर लो। जो तीर होते हैं ना फिक्स, वो ये है, x > 0, हमेशा तीर ऐसे ही आपको लगाना, चाहे दूर दूर लगाओ चाहे पास पास लगाओ। और y > 0, तो ये भी तीर ये फिक्स होते हैं, तो फिक्स होते हैं, इनमें दिमाग नहीं लगाएंगे। अब देखो सारे तीर जहाँ पे मिल जाते हैं वही छायांकित हो जाता है। तो देखो कहाँ पे मिल गए सारे तीर, हमें तो यहाँ पे दिख रहे हैं। पहला तरीका यही है, सारे तीर जहाँ पे मिल जाएं वहाँ पर छायांकित हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि लाइन को छुपाओ, मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा। तो मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा, इस रेखा ने क्या बोल दिया, मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा। इस रेखा ने क्या बोल दिया, मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा, ठीक है, ऐसे करके। अब कौन सी रेखा है, इस रेखा ने क्या बोल दिया, मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा, तो इसके पीछे छायांकित नहीं होगा, इतना ध्यान रखना। तो यही पकड़ लो, सबसे आगे यही है, ठीक है। इसने बोल दिया मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा, इस रेखा ने बोल दिया ये वाली जो दिख रही है इसके इधर छायांकित नहीं होगा, और इस रेखा ने पहले से बोल दिया मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा, और इस रेखा ने जो 4 है नंबर, इसने बोल दिया मेरे नीचे छायांकित नहीं होगा, तो ये छायांकित होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सुसंगत क्षेत्र दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, लिख लेना है सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध है। और परिबद्ध का मतलब जानते हो आप लोग, परिबद्ध है, इसका मतलब परिबद्ध का मतलब होता है बाउंडेड। ये बाउंडेड है, घिरा हुआ है, घिरा हुआ है ना, ठीक है। अब आपको बिंदु यहाँ पे ले लेना है, जो भी छायांकित के आसपास बिंदु हैं वही लेना है, क्योंकि आपको पता है देखो 0,0 तो बिंदु लिया नहीं जाएगा, 0,0 बिंदु नहीं लिया जाता है। अब उसके अलावा छायांकित के आसपास देखना है, कितने बिंदु हैं, 1 2 3, इन 3 बिंदु में एक बिंदु आपको मिलेगा, इन 3 बिंदुओं में एक बिंदु मिलेगा। और न्यूनतम लिखा है, तो यहाँ पर आप लोग लिख लो न्यूनतम जेड, न्यूनतम जेड आपने लिख लिया। अब आपको ये पता है कि न्यूनतम जेड कब निकलता है, जब न्यूनतम बिंदु पता चलता है। तो न्यूनतम बिंदु निकालो, तब उसके बाद न्यूनतम जेड पता चलेगा। तो x और y की मान निकालो। आपको ये भी पता है कि न्यूनतम बिंदु कैसे निकाला जाता है, जेड जो रेखा है इस पे स्केल रखेंगे, जो सबसे पहले बिंदु मिल जाएगा, जो सबसे पहले बिंदु मिल जाएगा वही यहाँ पर हम ले लेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पे ऐसे करके रखा और हमने आगे बढ़ाया। सबसे पहले बिंदु हमें कौन सा मिला, देखो सबसे पहले हमें मिला है ये वाला मिला है, ये मिला सबसे पहले बिंदु।
लेकिन प्रश्न में हम देख लेते हैं कि प्रश्न में न्यूनतम है लिखा है कि अधिकतम लिखा है। प्रश्न नंबर 5 है, प्रश्न नंबर 5 है न्यूनतमीकरण है। ठीक है, न्यूनतमीकरण में न्यूनतम जेड आपको निकालना है। सबसे पहले जो बिंदु मिलेगा आपको, जो सबसे पहले मिलेगा तो वही आपको यहाँ पे लेना है। तो हम बताएं उत्तर मिलेगा नहीं, उत्तर मिलेगा नहीं, यहाँ पर अधिकतम कर लेना है। यहाँ पे क्या कर लेना है, अधिकतम कर लेना है, क्योंकि तभी उत्तर मिलेगा आपको। मिसप्रिंट है, ठीक है, अधिकतम कर लेना है प्रश्न में, अपनी मिसप्रिंट जो है सही कर लेना बुक में। अधिकतम होगा, अधिकतम होगा, इतना ध्यान रखना है, कर लेना मिसप्रिंट है। तो यहाँ पे अधिकतम बिंदु निकालो, क्या निकालो, अधिकतम बिंदु। तो अधिकतम बिंदु में क्या होता है, छायांकित के आसपास देखें जो सबसे बाद में मिलेगा बिंदु, तो सबसे बाद में बिंदु मिलेगा, आगे बढ़ाओ तो सबसे बाद में यही मिला, पी डाल लो। अगर आपने ग्राफ पे बनाया तो आपको मिल जाएगा डायरेक्ट, ग्राफ पे बनाया, और ग्राफ पे नहीं बना रहे हो, कॉपी पे बना रहे हो तो फिक्स नहीं मिलेगा। तब आपको क्या करना है, ये प्रतिच्छेद बिंदु जो है, ऐसी कौन सी रेखाएं हैं जिनका ये प्रतिच्छेद बिंदु है, 1 और 2 का है, तो समीकरण 1 और 2 को हल करना है। मतलब इस समीकरण को और इस समीकरण को हल करके x और y का मान निकालना है। निकालते तब है जब हमें बिंदु नहीं पता चलता है, लेकिन हमें पता चला है ना बिंदु। देखो x ये बिंदु है ना, इस बिंदु से x अक्ष पे लंब डालेंगे तो 1 2 3 4, तो हमें क्या मिल गया, 4 मिल गया। लंब डालेंगे तो 4 मिलेगा। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जो अंतराल लिया ना उसी अंतराल से लंब डालो तो x अक्ष की दूरी पता चल जाएगी। तो x का मान पता चल गया। अब y पे हम लंब डालेंगे, y अक्ष पे, तो देखो 1 नंबर और 2 नंबर 3 नंबर पे पूरा पूरा मिला है, तो 4,3 मिल गया। अगर ना मिले आपको फिक्स, तो समीकरण आपको 1 और 2 हल करना है। क्यों, ये प्रतिच्छेद बिंदु समीकरण 1 बार 2 का है, ठीक है, रेखा 1 और 2 को हल करना है। तो यहाँ पर x का मान हमें कितना मिला, 4 मिला, और y का मान 3 मिला। तो अधिकतम z आपको निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, अधिकतम z बराबर, तो यहाँ पर हमने देखा 3x और प्लस का कितना है 2y, तो यहाँ पे 3 × 4 प्लस का 2 × 3, तो यहाँ पे 12 प्लस का 6 कितना मिला, 18 मिला है। ठीक है, तो अगर चाहो तो इसे नोट कर लो। हम ये मिसप्रिंट है इसलिए देख रहे हैं, नहीं तो देखा था कि नहीं होती है मेरे पास, हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो है मिसप्रिंट है प्रश्न की। तो 4,3 है, ठीक है, अधिकतम ही होगा, अपना ठीक कर लेना, उत्तर भी मैच हो गया। मिसप्रिंट है तो हमने उत्तर देखा, नहीं तो नहीं देखते उत्तर। ठीक है, तो ये नोट कर लो। अब इसको रफ करके अगला प्रश्न जो है 6 उसको लगवाएंगे। ठीक है, तो स्केल गिर रही है तो इसको हम रफ करेंगे रैपिड फायर। थोड़ा सा फास्ट लेते हैं क्योंकि ये रैखिक प्रोग्रामर है, तो इसलिए थोड़ा सा स्लो यहाँ पे क्लास ले रहे हैं, समझाना पड़ता है, क्योंकि अगर समझ में नहीं आएगा तो फ़ायदा क्या है। रैखिक प्रोग्रामर आपके समझ में आ जाए, इसलिए हम थोड़ा सा डीपली आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। तो रफ करेंगे, अगला प्रश्न लिख लो, प्रश्न नंबर 6 की बात करेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 की बात करेंगे, उसका गर्दा उड़ाएंगे। आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं देख लो, रफ कर रहे हैं ना, रफ कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दो भाई, सर्दी में बड़ा टाइट रफ होता है। चलो भाई, ये स्केल जो है इधर रख देते हैं। अब प्रश्न नंबर 6 की बात करेंगे। यहाँ पे नंबर डाल लो, क्या लिख लो भाई, लिख लो, किताब से देख के लिख लो। हाँ, यहाँ पे न्यूनतमीकरण दिया गया, ठीक है, तो यहाँ पे न्यूनतम जेड लिख लो। प्रश्न नंबर 5 सही कर लेना, ठीक है, x प्लस का 2y। अब अवरोध लिख लो, अवरोध, ठीक है, मार्कर चेंज कर लेते हैं यार, इन मार्करों से परेशान हो गए हैं। अवरोध जो है लिख लो 2x प्लस का y ग्रेटर देन इक्वल 3, x प्लस का 2y ग्रेटर देन इक्वल 6, x गामा y ग्रेटर देन इक्वल 0। ठीक है, ये 2 है। अब आपको क्या करना है, एक बार मैच कर लेना है। प्रश्न नंबर 6, x प्लस 2y, ठीक है, 2x प्लस का y ग्रेटर देन इक्वल 3, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल 6, x का y ग्रेटर देन इक्वल 6। अब आपको क्या लिखना है, कुछ नहीं करना है, इसके बाद अस्मिकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर, इतना तो कर सकते हो ना भाई। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अस्मिकाओं को
अस्मिकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर, अस्मिकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर लिखो। समीकरण का मतलब यही होता है कि आपको ये ग्रेटर हटा देना है, बराबर लिखना है 3। अंताखंड बना लो, ये अंताखंड जानते हो x अपान ए प्लस वाई अपान बी। अगर यहाँ पे 0 नहीं है, 0 के अलावा कोई सी संख्या है तो अंताखंड बनेगा। 3 का भाग लगा दो, ठीक है। अब x का गुणांक आपको 1 चाहिए, यहाँ पे कितना 2, नीचे दे दो 3/2 प्लस का y के बटे 3 बराबर 1। अब आपको भाग लगाना है 1.5। जब भी आपको भाग लगाना हो तो दशमलव के 1 अंक के बाद ही रोक देना है, इतना ध्यान रखना है। चाहे वो दशमलव के 2 अंक तक जाए, चाहे 3 दशमलव के अंकों तक जाए, तो आपको 1 तक रोक देना है। ये एक्सपीरियंस है इसलिए बता रहे हैं। ये अंताखंड बन गया, इसे क्या डाल लो 1 डाल लो। अब दूसरी वाली से बना लो, x प्लस का 2y = 6। हमें भाग लगा देना है, भाग लगा लो, ठीक है। तो भाग लगाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, x के बटे 6 प्लस का y के बटे, यहाँ से काट लो 2 3 6, तो y के बटे 3 मिलेगा बराबर 1। तो इसे क्या डाल दो 2 डाल दो, ठीक है। ये अंताखंड बन गया। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 अस्मिकाएं हैं ना, अलग अलग कर लो। इसे 3 डालो, y बराबर 0, इसे 4 डालो। अब इसके बाद क्या करना है, पुट z बराबर 0, यहाँ से z उठा लो, कितना है x प्लस का 2y बराबर 0। यहाँ से 0 है ना, तो अंताखंड बनेगा नहीं, बिंदु निकलेंगे। तो बिंदु के लिए पक्षांतर करो, तो x के बटे y बराबर -2/1, तो x गामा y बराबर -2,1। अब आपको ग्राफ बनाना है। इतना काम करने के बाद क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो ठीक है, रेडी हो जाओ ग्राफ बनाने के लिए। तो स्केल हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। मेरी स्केल बहुत ज़्यादा बड़ी है, आपकी स्केल कितनी बड़ी है खरीद लेना भाई, ठीक है। यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम इतना ले लेते हैं, देख लेते हैं। बाई के नीचे 3 है, बाई के नीचे यहाँ पे 3 है, ज़्यादा नहीं है तो यहीं से ले लो, ठीक है। फिर भी ये लिख लेना, इसको हम रफ करेंगे भाई। ये दिक्कत करती है ये रेखा, जब भी हम ग्राफ बनाते हैं बीच में आ जाती है, तो हटा दिया उसको, आ जाती है वो, आ जाती है उसको, क्या कर दिया हटा दिया। तो यहाँ पे x अक्ष और यहाँ पे क्या आएगा y अक्ष। अब देखो ये तो 0,0 है मूल बिंदु। अब आपको अंतराल लेना है। अंतराल अपने पास से तो लेते नहीं है, अंतःखंड से लेते हैं। तो x के नीचे 1.5 है और यहाँ पे x के नीचे 6 है, तो ज़्यादा अधिकतम कितना 6 ले लो, 1 से ले लो ना, छोटा अंतराल है। 1 2 3 4 5 6। अब देखो यहाँ पे ठीक है, बाई के नीचे देखो 3 है, यहाँ पे 3 है, और धनात्मक पे ले लो 3, 1 2 3, इससे ज़्यादा लेना नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद करना क्या है हम आपको बता दें थोड़ा। ये देखो ये समीकरण है, ठीक है। तो 3 ले लिया, अब रेखा खींच लो। एक यहाँ से देख लो -2 है x का मान, तो -2 यहाँ पे ले लो, 1 और यहाँ पे 2, ठीक है। क्योंकि ये इससे क्या बनता है, डब्बा बनता ना, और डब्बा बड़े काम का है भाई, आंसर शीट तो निकलती है उससे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे रेखा खींचनी है, रेखा। तो यहाँ पे देखो x के नीचे 1.5 है भाई, 1 और 1.5 मिल जाएगा, 1.5, 0 यहाँ पे मिल जाएगा। अब बाई के नीचे कितना 3, तो धनात्मक है ना, तो यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा ना 0,3। अब 2 बिंदुओं से एक रेखा खींचनी है, तो 2 बिंदुओं से अगर रेखा खींच लें हम, तो मेरे भैया कितना मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा। मतलब नंबर डाल दिया, क्यों, छायांकित करने में दिक्कत होती है और तीर लगाने में दिक्कत होती है, इसीलिए काउंटिंग कर रहे हैं। अब देखो ये 2 देखो अंताखंड, x के नीचे 6 है, तो यहीं पे मिलेगा ना 6,0, क्योंकि धनात्मक x अक्ष पे आपको दूरी 6 लेना है और बाई के नीचे 3 है, फिर आपको बाई अक्ष पे धनात्मक दूरी 3 लेना है, तो फिर वही मिल गया। तो यही बिंदु आपको इसको भी कर लेना, ऐसे करके लो, हो गई ना। इसे क्या डालो, 2 नंबर डाल दो, 2 नंबर। अब इसके बाद ठीक है, ये आ जाओ, ये तो फिक्स है, ये भाई फिक्स है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसे नंबर 3 डाल लो और इसे नंबर 4 डाल लो, इसे नंबर 3 डालो और इसे नंबर 4 डाल लो। अब इसके बाद आपको डब्बा बनाना है, -2,1, तो डब्बा बनाएंगे -2 पे 1, तो यहाँ पे -2 और पे 1, तो -2 पे 1,
तो माइनस का 2,1, ठीक है, यही डब्बा बन गया। अब आपको पता है कि -2,1 लिखा तो है, लेकिन साइड से लिखो ना, क्योंकि ये रेखा भी हमें यहाँ से खींचना है, मूल बिंदु से होकर जाएगी। -2,1 यहाँ पे लिख लो। अब देखो ये इस बिंदु और इस बिंदु को मिला दो तो जेड की लाइन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये जेड बराबर 0, ठीक है। अब आपको तीर लगाना है, ट्रिक केवल अंताखंड के लिए है। तो ये अंताखंड किस अस्मिका से बना है, इससे बनाना, तो यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल है भाई। तो ग्रेटर देन इक्वल पे क्या होता है, बाहर तीर लगाते हैं, मूल बिंदु के अपोजिट। तो पहली रेखा के बाहर तीर लगा लो, पहली रेखा के बाहर तीर लगा लो, लगा लिए, ठीक है। अब दूसरी रेखा देखो, ये अंताखंड है, किस अस्मिका से बनी है, इस अस्मिका से बनी है, दूसरा नंबर। तो ग्रेटर देन इक्वल है, बाहर तीर लगाओ, मूल बिंदु के अपोजिट आपको तीर लगाना है, ठीक है, ऐसे करके। अब इसके बाद करना क्या है, ये तीर लग गए, इसके तीर फिक्स होते हैं, इसके तीर क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। x ग्रेटर देन इक्वल 0 के तीर फिक्स होते हैं, लगा लो ऐसे। ये प्रश्न में आपको, हर प्रश्न में बाद में ये दो अस्मिकाएं जरूर मिलेंगी। तो इसके तीर फिक्स होते हैं, तो ये क्या करेंगे, हम इसको डायरेक्ट ही कर लेते हैं ऐसे करके। अब देखो जो सारे तीर जहाँ पे मिल जाते हैं, एक तरीका यही है, जहाँ पे सारे तीर मिल जाएं उसको छायांकित करो, या फिर मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा, दूसरा तरीका उसको बोलते हैं। तो पहला तरीका आपको बताते हैं, जैसे सारे तीर कहाँ पे मिल गए बताओ, कहीं नहीं दिख रहे सारे तीर। देखो ये तीर इसके आगे देखो, तो सारे तीर कहीं नहीं मिले हैं। तो आपको दिख रहा होगा इस रेखा ने क्या बोला, मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा, इसे पकड़ लिया, मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा, ये सब बेकार। अब इस रेखा ने क्या बोल दिया, मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा। और इसने क्या बोल दिया, ये नंबर 4, मेरे नीचे छायांकित नहीं होगा। भाई छायांकित तो यही होगा, देखो यही तो छायांकित होगा, ये 4 नंबर में जो बोला है, देखो इसे ले लेते हैं, लो ठीक है, ये छायांकित होगा। तो ऐसे करके आपको छायांकित करना है, सारे तीर मिले नहीं, दूसरा तरीका यूज कर लो। दूसरा तरीका यही है, मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, सुसंगत क्षेत्र अपरिबद्ध है। तो यहाँ पे लिख लो, सुसंगत क्षेत्र अपरिबद्ध है, अनबाउंडेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनबाउंडेड, जिसकी कोई बाउंड्री ना हो उसको बोलते हैं अपरिबद्ध। अब आपको बिंदु देखना है, छायांकित के आसपास बिंदु देखना है, एक बिंदु ये है और दूसरा ये है, दो बिंदु के अलावा कोई तीसरा नहीं है। तो हम स्केल रखेंगे और देखेंगे यहाँ पे न्यूनतम है, तो न्यूनतम हमें बिंदु लेना है, क्या लेना है, न्यूनतम बिंदु। तो देखो कितने मिलेंगे, देखो कभी कभी दो बिंदु भी मिल जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है एक प्रश्न में एक ही बिंदु मिले। तो हम स्केल रखते हैं, ऐसे ही आपको रखना है, जेड बराबर 0 रेखा खींचिए ना, उस पे स्केल रखो, आगे बढ़ाओ, जो सबसे पहले बिंदु मिल जाए। न्यूनतम में क्या होता है, न्यूनतम में क्या होता है, जो सबसे पहले बिंदु मिल जाए वही लेना है। तो आगे बढ़ते हैं हम, तो सबसे पहले हमको क्या बिंदु मिला, फिर दोबारा देख लो, अभी पहुंचे नहीं है, तो आगे बढ़ाते हैं, देख लो, थोड़ा इधर साइड से हट जाते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। अब देख लो, तो हम क्या करेंगे, हम आगे बढ़ा रहे हैं, सबसे पहले कौन सा बिंदु मिलेगा, तो सबसे पहले कोई से नहीं मिला, बराबर मिले हैं, तो बराबर पे ये बिंदु भी ले लो और ये बिंदु भी ले लो, बराबर मिले हैं, कोई पहले और कोई बाद में नहीं मिला है। तो हमने यही बताया है, दो भी बिंदु मिल जाते हैं, तो 6,0 मिला है और 0,3 मिला है, दोनों एक साथ मिल गए तो दोनों ले लो। देखो चाहे इस बिंदु का यूज करो इसमें और चाहे इस बिंदु का यूज करो इसमें, आंसर शीट सेम निकलेगी। तो क्या करेंगे, x बराबर अलग अलग निकाल लो चाहो तो, न्यूनतम जेड इस बिंदु पे निकालेंगे अलग, ठीक है। हम चेक करवा रहे हैं, वैसे नहीं निकालना है, हम चेक करवा देंगे, निकालना एक ही पे है, ठीक है। x प्लस का 2y, तो यहाँ पे x का मान 6 रख लो और y का मान 0 रख लो, तो 6 प्लस का 0 बराबर क्या निकलेगा, 6। तो ऐसे छोड़ दो, इस बिंदु पे हम रफ कार्य करवा देते हैं, क्या करवा देते हैं, रफ कार्य यहाँ पे देख लो, एक ही बिंदु पे निकालना है न्यूनतम जेड, ठीक है। तो रफ कार्य से आंसर शीट आपको बता दें कि सेम निकलेगा, 0,3 यहाँ पे रखो, तो 0 प्लस का 2 × 3, तो क्या मिलेगा, 6 मिला,
देखो तो हमने यही बताया, चाहे पहला बिंदु ले लो x बराबर 0 y बराबर 0, तो यही आपको रख लेना है x बराबर 6 और y बराबर 0 इसमें, या फिर ये बिंदु ले लो, कोई सा एक ले लो, ठीक है, दोनों ना लो क्योंकि आंसर शीट सेम निकलेगी। तो यहाँ पर हमने कितने प्रश्न हल कर लिए हैं, 6 प्रश्न हल कर लिए हैं। तो 3 पिछली क्लास में करवा दिए थे हल और 3 इस क्लास में करवा दिए हैं। तो अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में। बता दो कि मानव सर से ही पाठ 12 रैखिक प्रोग्रामन पढ़ना है और किसी टीचर से नहीं पढ़ना है। गर्दा यहाँ पर उड़ रहा है और गर्दा मैथ भाई मानव सर उस चैनल पे भी उड़ रहा है, सब्सक्राइब कर लेना है मैथ भाई मानव सर उस चैनल को भी। गर्दा वहाँ पर भी उड़ रहा है, गर्दा यहाँ पर भी उड़ रहा है। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।